सांब क्रीड़ा आदि वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, भगवान शंभु ने अद्रि की पुत्री के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर गमन किया। वहां पर नाना सहस्त्र वर्षों तक क्रीड़ा करते रहे। वहां पर नाना प्रकार के स्वरूप वाले गणों के साथ भगवान शंभु क्रीड़ा किया करते थे। कुछ गण सिंह के समान मुख वाले थे, कुछ शरभ के तुल्य आननों वाले थे, कुछ ऐसे गण भी थे जिनके मुख व्याघ्र के तुल्य थे, कुछ एक के मुख बहुत भयानक थे तथा गिरधर के समान मुख थे, कुछ ऊंट के से मुख वाले थे, कुछ के मुख बहुत बड़े तथा अश्वों के समान थे, कुछ विचित्र मुखों वाले और कुछ अन्य वृक्क के तुल्य मुखों वाले थे। मूषकों के समान मुख वाले, मार्जार जैसे बदनों वाले, सर्पास्त्र और नकुल के तुल्य मुखों वाले, जम्बुक के सदृश आननों वाले, दूसरे शिशुमार के समान मुखों वाले थे। अन्य रीछों के सदृश आननों वाले गण थे, मोर के समान मुखों वाले तथा बगलाओं के सदृश मुखों वाले, बंदरों जैसे मुखों वाले, गधे के समान मुख से युक्त ऐसे बहुत से गण थे तथा असंख्य प्रमथ थे जो जरा मरण से रहित थे। वो गण नित्य तृप्त, निरांतक और काल का भी संहार करने में समर्थ थे। ऐसे गणों की सहस्त्रों करोड़ संख्या थी और ये सब स्वच्छंद गति के चरण करने वाले थे। इन सबके साथ भगवान शंभु पर्वतों में उत्तम कैलाश पर क्रीड़ा किया करते थे। फिर भगवान शंभु ने महान तप के द्वारा प्रसन्न होकर मंदर पर्वत पर अनुग्रह किया और कैलाश का त्याग करके सुंदर कंदराओं वाले मंतपगिरी पर जाकर क्रीड़ा करने लग गए। वहां पर भी रमण करते हुए भगवान शंकर को 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। ये इस प्रकार की क्रीड़ा शूली प्रभु ने प्रकृति के साथ देवों के ही हित संपादन करने के लिए की थी। यहाँ पर विश्वात्मा सर्वथा काम से आसक्त होकर ही क्रीड़ा कर रही थी, क्योंकि तारक वध की इच्छा से सुरों के द्वारा प्रार्थित किए गए थे। क्योंकि उनके वीर्य से जो समुत्पन्न होगा वही तारक दैत्य का हनन करेगा। ये मानकर ही उमा देवी के साथ ब्रह्मांड महादेव जी के होने पर महान घोर एवं परम दारुण उत्पात सब प्रवृत्त हो गए। मेघ गर्जन करते हुए रुधिर और अस्थियों की वृष्टि करने लगी। उस समय वायु भी महान वेग वाली चलने लगी जो पर्वतों को भी चालित किया करती हैं। सुरगणों के विमान वस्तु तल में गिर गए। हे दुजुत्तमो, गिरने वाली उल्काओं से संपूर्ण गगन व्याप्त हो गया। सब केतु उदित हो गए जो कि जुम्बा लेते हुए पावकों के ही समान थे। उस समय कालाग्नि के ही तुल्य महान घोर दिग्दहा होने लग गया। जिस प्रकार से मृत्यु के समय में जीव सुख प्राप्त नहीं किया करता, ये तीनों भुवन संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर रहे थे, वह समय ऐसा समाप्त हो गया कि उसमें ना तो वेदों का ही पाठ किया जाता था और न विप्रगण जाप किया करते थे। पार्वती देवी के कंपायमान होने पर तथा प्रभु शंकर के प्रकंपित हो जाने पर पूर्ण त्रिलोक के निश्चित रूप से भयातुर और प्रकंपित हो उठा। देव मुनियों के साथ कालाग्नि से कंपित हो गए। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले विष्णु भी इंद्र आदि के साथ परिवारित होकर अत्यधिक कंपायमान हो गए। जो कुछ देव, गंधर्व, सिद्ध गगन में संचरण करने वाले थे और वे सब विद्याधर और यक्ष वसुंधरा पर आकर गिर गए। इसी बीच में देव ऋषियों में परम श्रेष्ठ नारद मुनि इंद्र के समीप समागत हुए। इंद्रदेव ने जब तक मधुपर्क आदि के द्वारा उनका अभ्यर्चन किया। जब देव ऋषि अपने आसन पर बैठ गए तब देवराज ने उन महामुनि से, जो त्रिकाल की बातें जानने वाले थे तथा परम शांत, आत्मनिष्ठ और तपोनिधि थे, शक्रदेव ने कहा, हे महामुनि, परम दारुण महान घोर उत्पात चारों ओर प्रवृत्त हो गए हैं। इन सब का क्या कारण है, उसे आप बतलाइए, जिससे कि ये सब शांत हो जाए
और हम सबको शांति की प्राप्ति हो सके। श्री नारद जी ने कहा, पर ज्योति महेश्वर विशेष उमा के साथ अविश्रांत रूप से अहर्निश युक्त होकर ही प्रवृत्त होते रहे हैं। हे वृत्रहन, उसी हेतु से ये सब उत्पात प्रवृत्त हो रहे हैं, उसका विघ्न करना चाहिए। यदि परम सुख की इच्छा करते हो, उमा के गर्भ से समुत्पन्न जो है वह सबसे अधिक है। ब्रह्मा आदि सुरासुर उसे कैसे धारण करने में समर्थ हो सकते हैं। धरणी इस तीनों जगतों के संपूर्ण समूह को धारण करेंगी। शिव और शिवा इन दोनों के अपन्य के धारण करने से सजात को शक्त नहीं है। श्री नारद जी के इस वचन को सुनकर महेंद्र विस्मय को प्राप्त हो गए। इसके अनंतर पुरंदर देवों के साथ चिंता के सागर में निमग्न हो गए। इसके अनंतर पंख में गौ के ही समान देवी के अवसन्न होने पर भगवान जनार्दन ने देवी के हित की कामना से परम शिलक्षण वाणी से इस प्रकार कहा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे समस्त देवों के समुदायों, आप श्रवण कीजिए। भगवान शंकर काम में गमासक्त नहीं होते हैं। भगवान शिव आपके साथ लोगों के हित के लिए भोग में युक्त हुए थे। स्वतंत्र शक्ति वाले विश्वात्मा स्वभाव से ही काम को जीतने वाले हैं। वे विभु संपूर्ण काम हैं। वे काम के द्वारा कैसे वादित किए जा सकते हैं। उनके वीर से जो समुत्पन्न होगा वही तारक का वध करेगा। हे सुरगणों, इसी कारण से देवेश्वर देवी के साथ संयुक्त हुए हैं, किंतु उनसे ही केवल उत्पन्न को इंद्र के सहित सुरासुरों के द्वारा भी उसका तेज धारण नहीं किया जा सकता। ये सर्वथा निश्चित है। ये जो व्याधि रूप जो देवों का कार्य समुत्पन्न हो गया वह उपेक्षित नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। वह निश्चय ही जगत त्रय का हनन कर देगा। यदि ये केवल ही समुत्पन्न होगा तो है। हे सुरो, उस समय वह असह्य दुर्धर घोर होगा। ये तथ्य है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वही बलवान विष्णु देव है और वही इंद्र और प्रजापति है। वह आदित्य है, वही कुबेर है, वही ईशान और वरुण है, वह यम, वह सोम, वह वायु और स्वर्गवासी है। वह ही सब होगा। यदि आप लोगों के द्वारा उपेक्षित है, हे सुरोत्तमो, यहाँ पर भी उपाय इस कार्य का दिखाई देता है। जैसे तुम सब लोगों की अग्नि ही मुख्य है, अन्यथा नहीं है। जो आप लोगों के हृदय में अत्यंत उग्र, गहन, घोर, अदृश्य और अगोचर है, उस कार्य को अग्नि सिद्ध करेंगे। इस तरह से कहकर विश्व के आदि शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले देवों की सभा में स्थित अग्नि से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे अग्नि, आप मेरे वचन को श्रवण करो, जो कि कार्य इस समय में देवों का उपस्थित हुआ है। देवों के हित के लिए वह आपको साधित करना ही चाहिए। जो देव परम ज्योति नीलग्रीव विलोहित हैं, वे चराचर पति शिव उमा देवी के साथ रमण कर रहे हैं। उस कारण से देवों को भय समुत्पन्न हो गया है। अतः देवगण के हित के लिए आप इस समय महादेव जी की सन्निधि में गमन कीजिए। आप ही सबके मुख हैं और देवों के कार्य के साधक भी हैं। उस समय इस वचन को पावक ने केशव के मुख से श्रवण किया। हे मुनि श्रेष्ठों, पावक देव ने श्री वत्स के अंग से चिन्हित वक्ष स्थल वाले विष्णु से यह वचन कहा। अग्निदेव ने कहा, हे देव, हे सनातन, आपने जो कुछ कहा है वह अयुक्त है। बिल्कुल एकांत में स्थित महेश के समीप प्रवेश करना उचित नहीं है। कोई भी जन ध्यान में युक्त हो अथवा मंत्र जाप और भोजन में परायण एकांत स्थल में स्थित हो और दान में समवस्थित हो, तब उसके समीप प्रवेश करना उचित नहीं होता है। आप्योपहार से कोई युक्त हो अथवा होम के कार्य में व्यस्त हो तथा देव की अर्चना में निरत हो तो उसके समीप में प्रवेश करना उचित नहीं होता। कोई साधारण मनुष्य भी जब एकांत लीला में मस्त हो